नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। 2023 के अंत में यह साल 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। पिछले चुनाव को देखें तो बीजेपी के जम्मू में तो प्रभाव दिखता है, लेकिन कश्मीर में मामला कमजोर नजर आता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू और लद्दाख की लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन कश्मीर की तीनों सीटों पर जेकेपीडीपी का कब्जा जमा था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 87 विधानसभा सीटों में से पीडीपी ने 28 सीटें जीती। वहीं बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस को महज 15 सीटों से संतोष करना पड़ा और कांग्रेस चारों खाने चित होकर चौथे नंबर पर पहुंच गई। इसमें भी बीजेपी को 7-8 सीटें जम्मू और लद्दाख से ही मिली थी। अगर अब इलेक्शन होते हैं तो बड़ा सवाल होगा कि बीजेपी क्या रणनीति बनाएगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि कांग्रेस से अलग हुए गुलाम नबी आजाद अब कश्मीर में बीजेपी के नए सहयोगी हो सकते हैं। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें कहा कि कोई कश्मीरी बीजेपी में कैसे शामिल हो सकता है। उन्होंने इस तरह के कयासों की आलोचना की, लेकिन हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। दरअसल कश्मीर की अगर बात की जाए तो मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई का कहना है कि पिछले साल भर में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में करीब 100 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। ऐसे में साफ है कि यहाँ की राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। अब आजाद की पार्टी कश्मीर में 10 या इससे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो इससे बीजेपी की मदद से सरकार भी बन सकती है। और अगर पिछले साल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो बीजेपी और गुलाम नबी आजाद की नजदीकी के संकेत जो है मिलते दिखे हैं। सबसे पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने संविधान से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया। इसके बाद महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला समेत सभी बड़े नेताओं को हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन गुलाम नबी इस वक्त भी आजाद थे। इसके अलावा फरवरी 2022 के बाद गुलाम नबी आजाद लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। उनके पास कोई दूसरा अहम पद भी नहीं है। इसके बावजूद लुटियंस में उनका बंगला खाली नहीं कराया गया। अगस्त 2022 में ही उनके बंगले का एक्सटेंशन दे दिया गया। अब इसके साथ ही 29 अगस्त को गुलाम नबी आजाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं तो मोदी जी को क्रूर आदमी समझता था। मुझे लगता था कि उन्होंने शादी नहीं की है और उनके बच्चे नहीं है तो उन्हें कोई परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उनमें है। यही नहीं, 15 फरवरी 2021 के दिन गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था तो विदाई कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भावुक भाषण दिया। उनके आंसू झलक पड़े थे। ऐसे में गुलाम नबी आजाद बेशक ये कहें कि उनका भाजपा से कोई नाता नहीं, लेकिन हालात ये बयां कर रहे हैं कि उनका अगला राजनीतिक कदम भाजपा को फायदा देने वाला होगा। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कहीं अंदर ही अंदर पहले से ही गुलाम नबी आजाद और बीजेपी में अंडरस्टैंडिंग तो नहीं बन गई है। क्या भाजपा का विरोध करते हुए भी कश्मीर में आजाद इलेक्शन के समय बीजेपी को फायदा देंगे? सच्चाई क्या है ये तो जम्मू कश्मीर के आगामी चुनाव में ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर वीडियोस उपलब्ध है। जाने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों की जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।